ભાડાના નિયમોના બદલાવ બાદ હવે ભાડુઆત માટે ચોંકાવી દે તેવા સમાચાર સામે આવ્યા છે। સરકારના નિયમ અનુસાર જો એક વ્યક્તિના નામ પર પીએનજી અને એલપીજી બંને કનેક્શન રાખવા પડી શકે છે તેને ભારે। શું છે સમગ્ર બાબત તેના વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, ચક્રવાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું આપની સાથે પૂજા। ઈરાન ઇઝરાયલના યુદ્ધ વચ્ચે પીએનજી અને એલપીજીની અછત સર્જાઈ છે। એક બાજુ સરકાર ઈરાનથી ઈંધણ મંગાવી રહી છે અને એવું કહી રહ્યું છે કે ભારત પાસે પૂરતું ઈંધણ છે, ત્યાં બીજી બાજુ હજુ પણ લોકો એલપીજી સિલિન્ડર ખરીદવા માટે લાઈનો લગાવી રહ્યા છે। લોકો રાંધણ ગેસ મેળવવામાં સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે। मैं आपके माध्यम से ग्राहकों तक यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की सप्लाई से संबंधित कोई समस्या नहीं है। सप्लाई लाइन एकदम स्ट्रीमलाइंड है, निर्बाध रूप से सप्लाई की जा रही है। जो पेट्रोल और डीजल की जो नोजल बिक्री है उसी अनुरूप डेली बेसिस सप्लाई की जा रही है। सिमिलरली एलपीजी में भी हम प्रतिदिन 8 लाख रिफिल सप्लाई कर रहे हैं, जो कि युद्ध की स्थिति से पहले का जो सामान्य डिलीवरी पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुसार की जा रही है। ग्राहकों से यही अनुरोध है कि अफवाहों से बचें, किसी भी प्रकार की पैनिक बाइंग ना करें, होर्डिंग से बचें। और मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी से संबंधित कोई समस्या नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई मौजूदा वैश्विक हालात से पहले के स्तर करीब 70% तक पहुंच गई है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हम 68% अलोकेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्राथमिकता के आधार पर कुछ सेक्टर्स चिन्हित किए गए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम 100% उनकी आवश्यकता अनुसार वितरित कर रहे हैं। और कुछ सेक्टर्स हैं जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टील है, टेक्सटाइल्स है, फार्मा है, उसमें भी हमने अलोकेशन किया है। और मुझे लगता है कॉमर्शियल सेक्टर में भी अब सप्लाई लाइन काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइंड हो गई है और हमारे पास में अब कोई समस्या या शिकायत नहीं आ रही है। आप लगातार इस बात को एश्योर कर रहे हैं कि सप्लाई किसी भी तरीके से बाधित नहीं होगी और अस्पताल, फार्मा व शिक्षा क्षेत्रों में प्राथमिकता देगी ताकि ऊर्जा आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे। बिल्कुल। कैसे सर? क्योंकि हम जैसे जो भी हमारे पास में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत इन कस्टमर्स को सप्लाई किया जा रहा है। एलपीजी की सप्लाई, एलपीजी का स्टॉक्स एकदम सफिशिएंट है और स्टॉक्स के अनुरूप ही जो जिन सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उन सेक्टर्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है। आने वाले समय में सर हालात अगर और साफ होते हैं तो इस तरीके के हालात फिर से देखने को मिलेंगे कि लोगों को लाइन में लगना पड़े या एलपीजी सिलेंडर किसी को ना मिले। देखिए, लाइन में लगने का कारण मैं ये कहूँगा, मतलब सप्लाई लाइन एकदम स्ट्रीमलाइन थी, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा पैनिक में आके मतलब एडिशनल बुकिंग्स करना स्टार्ट कर दिया, होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से कतारें लगी। अन्यथा जो सप्लाई स्ट्रीम है वो एकदम ही नॉर्मल है। કે પીએનજી અને એલપીજી કનેક્શન રાખનાર લોકો માટે હવે સાવધાન થવાનો સમય આવી ગયો છે। સરકારના નિયમ મુજબ એક જ વ્યક્તિના નામે એલપીજી અને પીએનજી કનેક્શન હોય તો સરેન્ડર કરવાનું રહેશે। જ્યાં શહેરમાં અંદાજે 2.20 લાખથી 2.50 લાખ જેટલા ગ્રાહકો ડબલ કનેક્શનની યાદીમાં આવે છે, જેમને હાલ સરેન્ડર કરવાના મેસેજો મોકલાઈ રહ્યા છે। મુખ્ય વિવાદ એ છે કે અનેક લોકો 2 અલગ અલગ સરનામા પર કનેક્શન ધરાવે છે, જેમાં જૂના મકાનમાં ભાડુઆત રહેતા હોય અથવા તો ત્યાં વ્યવસાય ચાલતો હોઈ શકે છે। સરનામાની ખરાઈ કર્યા વિના માત્ર નામ જોઈને જ કનેક્શન રદ કરવાની ચીમકી અપનાવવામાં આવી છે। આની સીધી અસર ભાડુઆત પર પણ પડી શકે છે। હવે સવાલ એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે જો સરનામા અલગ હોય તો તેની સંગ્રહખોરી કેવી રીતે ગણાય। હાલમાં નામ મેચ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ કરાઈ છે અને આગામી દિવસોમાં જો ગ્રાહકો સરેન્ડર નહીં કરે તો તેમના વિરુદ્ધ દંડાત્મક કાર્યવાહી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે। ત્યારે તમારું આ સમગ્ર મામલે શું માનવું છે, અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો।